और अमरीकी सदर का डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब। अमरीकी सदर की जानिब से रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान का जिक्र। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। अमरीकी सदर का ऐसा कहना है। सच सच बताओ, आपका एनर्जी लेवल लो, नाश्ता किया आपने वाकई? वो जो ठीक है कि ये एक बयान है, बाबा बाइडन की याददाश्त ऐसी है कि बयान भूल भी सकता है, लेकिन इसको सीरियस लेना चाहिए और सफारतकारों को एक्टिव होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारी हालात इतने नाजुक हैं, हमारी मैशत जो है इतनी उसकी दिगरगुन सूरत हाल हुई भी है और हमें IMF से ही पैसे चाहिए। हमें दोबारा लोन रिस्केड्यूल की बात हमारे साहबदार साहब कर रहे हैं वहां जाकर। तो बात ही कि इस वक्त अमरीका या मगरबी ममालिक के पास बहुत बड़ा लिवरेज है हमारे खिलाफ। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। हमारा एक कसूर ये भी है कि हम एटमी सलाहियत वाले मुसलमान मुल्क हैं। मुल्क डिफाल्ट के दहाने पर है, मुआशरी तबाही हमारे दस्तकें दे रही है। FATF और IMF के हम चुंगल में हैं और बाइडन इंतजामिया हमेशा से बहुत एक दो मुल्क उनके सदूर को छोड़कर हमेशा हमें वो डूम ओर पर हमारे बाजू मरोड़ने वाले ये इनकी ये जमात होती है। और फिर भारतीय, यहूदी और पाकिस्तान दुश्मन जो इस वक्त बहुत अहम ओहदों पर हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, और भारत की जो सफारतकारी है वो ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार पाकिस्तान को लेकर फिर से एक बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया है। उनके बयान से परमाणु हथियार जमा कर रहे पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कभी भी आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं। पाकिस्तान में परमाणु हथियार गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है और ये परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, खास करके भारत के लिए। जो बाइडेन के इस बयान पर पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं और खासकर इमरान खान समर्थक इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस समय करीब 165 न्यूक्लियर बम है, लेकिन वह लगातार इनकी संख्या बढ़ा रहा है। अगर वो इसी तरीके से परमाणु बम बनाता रहा तो करीब 2025 तक उसके पास 200 एटमी बम हो जाएंगे। इमरान खान के करीबी PTI नेता और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शिरीन मजारी ने कहा कि अपने बयान के लिए बाइडेन को पाकिस्तान से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने खुद अमेरिका को एक खतरा बता दिया। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चिंतित है और आगे इस वीडियो में ये बताया गया है कि इंडिया की भूमिका पूरी दुनिया में बढ़ रही है और पाकिस्तान से अमेरिका डू मोर करने को बोलता रहता है। सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीजें हैं। अगर आप उसके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को, इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफा भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो वॉशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। पाकिस्तान, पेंटागन एंड GHQ हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें वो कहीं जिक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। रशिया का 71 टाइम जिक्र आया है, दहशतगर्दी का 37 टाइम, चाइना का 9 दफा जिक्र आया है, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र जो है सारी की सारी पॉलिसी में नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक के हवाले से। दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग इन सेइंग इट। और जिसे आप कह लें कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, लेकिन चाइना का जिक्र जो है आई हैव रॉन्गली मेंशन्ड नॉट 9 टाइम, तो तकरीबन 55 टाइम जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जिक्र इस तरह आता है। सो डिफरेंट ममालिक की उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइजेशन की है, मैं इस पर बात करता हूँ। जैसे कि उन्होंने जापान का 5 दफा जिक्र किया, कोरिया का, इस तरह ऑकस का 4 दफा, आसियान का 3 दफा, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पैसिफिक आइलैंड का 1 दफा जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नहीं जिक्र किया। इट मीन्स इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपने जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते, और इस चीज की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही, क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज पे जोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहां पे जो ममालिक है उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रलिटी शो करते हैं, हमें इसका कक फायदा, आने का फायदा नहीं मिलना है। US नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू कर दी गई, हमारे सामने आ गई है। इस पे मैं तफसील में बात करती हूँ, डिटेल में हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसमें
पाकिस्तान का नाम एक मरतबा भी नहीं आया और इंडिया का जिक्र 8 दफ़ा हुआ है, और सिर्फ जिक्र नहीं हुआ, बड़ी तफसील में बताई गई है। और यूएस ने जो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें वो दुनिया को कैसे देख रहा है, और ख़ास तौर पर जब हम इस रीजन की बात करते हैं, इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसके बाद जो तब्दीलियाँ, उसमें वो कौन से कंट्री को कैसे देख रहा है। मैं आप बात करते हैं ना कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कह लें या स्ट्रेटजी जो उन्होंने इशू की है, उसमें ये बात जो है ना कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि अब जो वेस्ट है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान की तरफ ये कैसा झुकाव है, एक कैसा टिल्ट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाती है और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेती, और उसमें जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि भाई वो इंडिया से दूर हो गए और हमारी तरफ आ गए, और वो जो जर्मनी ने स्टेटमेंट दी थी उसके पीछे अमेरिका है, वेस्ट है, तो उन्होंने क्या ये जो बनाई है अपनी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये जो इस वक्त के हालात हैं इससे पहले बनाई है? ऐसा तो नहीं होता ना। यानी ये कंट्रीज इस तरह तो काम नहीं करते कि ओहो ये तो बाद में हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। उनकी तो 20 ईयर्स की जो है वो सारी प्लानिंग होती है, उनको पता होता है कि कब क्या होना है, क्या हो रहा है, सब कुछ, बहुत चीज़ें उनके सामने होती हैं।